हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? देखो, हमें पता है कि हमारी जो हम फॉर्म पढ़ते हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ते हैं जो चेंजेबल फॉर्म होती हैं। वैसे हम मैटर की दो फॉर्म और भी पढ़ते हैं जिसके अंदर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आती है, लेकिन मेनली जो हम एक दूसरे में चेंजेबल फॉर्म पढ़ते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस होती हैं। सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड फिर गैस में। ऐसे ही रिवर्स में अगर हम गैस को कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होती है और लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड में। लेकिन अगर जो बीच वाला पॉइंट है वो हट जाए, यानी सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए हीटिंग करने पे, और जो गैस है वो कूलिंग करने पे डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। तो देखिए, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड, कि जब सॉलिड बदलता है, परिवर्तित होता है डायरेक्टली इनटू वेपर्स, यानी कि पहले सॉलिड लिक्विड में नहीं चेंज हो रहा, सीधा डायरेक्टली वो किस में चेंज हो रहा, वेपर्स में चेंज हो रहा ऑन हीटिंग, जब हम उसे गर्म करते हैं। एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, या फिर जो वेपर्स होते हैं जब हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, इज नन एज सब्लिमेशन। तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है? चेंजिंग सॉलिड का डायरेक्टली वेपर्स में या फिर वेपर्स का डायरेक्टली सॉलिड में। जब सॉलिड को हम वेपर में चेंज करते हैं तो बाय हीटिंग, और जब हम सॉलिड जो वेपर्स हैं उनको सॉलिड में चेंज करते हैं तो थ्रू कूलिंग। तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉलिड आयोडीन का। ये हमारे पास सॉलिड आयोडीन है, और सॉलिड आयोडीन को जब हम हीट करते हैं तो वो आयोडीन के वेपर्स में चेंज हो जाती है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सॉलिड आयोडीन लिक्विड में चेंज हुए बगैर सीधा वेपर में चेंज हो गई, तो ये क्या है? सब्लिमेशन प्रोसेस है। The changing of a solid directly into vapors is called sublimation, कि जब solid directly vapor में या गैस में चेंज होता है उसे sublimation कहते हैं। एंड द चेंजिंग ऑफ वेपर और गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, या जब वेपर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएं तो इसे भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर हम एक ही लाइन में दिखाएं तो सॉलिड को हीटिंग के द्वारा वेपर्स में चेंज करना या वेपर्स को कूलिंग के द्वारा सॉलिड में चेंज करना, दोनों ही सब्लिमेशन कहलाते हैं। द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज सब्लिमेशन इज सेड टू बी सबलाइम। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबलाइम कहते हैं। यानी जो सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पर चेंज होगा वेपर्स में उसको हम सबलाइम कहेंगे। द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर ऑफ द सॉलिड। देखो, पहले सॉलिड था, हमने उसे गर्म किया तो वो वेपर में चेंज हुआ। अब वेपर को कूल करने के बाद दोबारा से हमें सॉलिड मिल जाएगा, तो वेपर को कूलिंग करने के बाद जो सॉलिड हमें मिलता है उसको हम सब्लिमेट कहते हैं। देखो, स्टार्टिंग में जो सॉलिड था उसको सबलाइम कहते हैं, और वेपर को कूल करने पे जो सॉलिड हमें मिलता है उसको सब्लिमेट कहते हैं। द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन आर। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं? तो एक अमोनियम क्लोराइड होता है, ये सब्लिमेशन शो करता है। आयोडीन है, कैम्फर है, नेप्थलीन है और एंथ्रासीन है। देखो, कैम्फर जो घरों में होता है, कपूर की गोलियां वगैरह होती हैं जो, वो क्या होती हैं, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से हैं। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सबलाइम्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहाँ है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। वो क्या हो जाती है जब वो सबलाइम्स होती है, यानी सबलाइम का मतलब कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वेपर्स में चेंज होगी,
और जब वेपर्स में चेंज होगी या गैस में चेंज होगी तो उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हीटिंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ऐसे जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाती हैं विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी रेजिड्यू, यानी कुछ भी नहीं बचता और हीटिंग करने पे नेफ्थलीन की बॉल्स डिसअपियर हो जाती हैं। ये भी किसके एग्जाम्पल हैं? सब्लिमेशन के ये एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमें देखो अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है और जैसे ही हम इसको बर्न करते हैं तो ये अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे ये चाइना डिश है और इसके ऊपर ये हमने फ्लास्क है जो हमारा, उसको हमने कॉनिकल फ्लास्क, इसको हमने ना यहाँ उल्टा करके रखा और यहाँ पे कॉटन लगा दिया ताकि हम गर्म करें तो ये वेपर्स उड़ के बाहर ना चले जाएं। तो ये अमोनियम क्लोराइड था, हीटिंग के बाद ये वेपर्स में चेंज हो गया और फिर से कूल कर देंगे तो वेपर्स फिर से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो जो गैस होती है ना, जब हम गैस को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो और वो अगर सॉलिड में चेंज हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन अगर गैस को कूल करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऐसे ही जो लिक्विड होता है उसको अगर हम कूल करते हैं और वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, जैसे पानी को हम अपने फ्रीजर में रखते हैं और वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, यानी आइस में चेंज हो जाता है सॉलिड स्टेट में, तो उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं कि हमने वाटर को फ्रीजिंग के थ्रू गुजारा है, तो ये फ्रीजिंग होता है। अब उल्टा देखिए, अगर सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो गैस में चेंज हो गया अगर, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। लेकिन अगर सॉलिड को गर्म करने पर वो लिक्विड में चेंज हो गया तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आइस थी, आइस को गर्म किया तो वो पानी में चेंज हो गई तो वो मेल्ट हो गई आइस, तो उसको मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास या नेफ्थलीन बॉल्स हैं या कैम्फर है, उसको हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स में या गैस में चेंज हो जाती हैं, तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे ही अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं, उसे हीट देते हैं और वो गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम बॉयलिंग या इवोपरेशन कहते हैं। थैंक यू।